जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। दिल्ली में बैठक के बाद रांची पहुंचे सीएम चंपई सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन। कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार की शाम रांची पहुंचे। इस दौरान एग्जिट पोल के सवाल पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि 4 जून का इंतजार कीजिए, अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। हालांकि एग्जिट पोल के मीडिया में आ रहे आंकड़ों और रुझानों पर कल्पना ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 4 जून का परिणाम चौंकाने वाला साबित हो सकता है, प्रतीक्षा कीजिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गए थे। उन्होंने बताया कि बैठक में 4 जून के परिणाम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 4 जून को 295 से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाने जा रहा है। चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि इस पर 4 जून को परिणाम आने के बाद चर्चा होगी। झारखंड में पहली बार नक्सलियों के साए से मुक्त रहा पूरा चुनाव। कहीं 20 तो कहीं 30 साल बाद वोटिंग। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। घोर नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में भी जहां वोट बहिष्कार की गूंज के बीच लोकतंत्र की सियाही सूखी रह जाती थी, जहां बंदूकों के साए में लोकतंत्र सिसकता था, नक्सल उन्मूलन के बाद वहां लोकतंत्र गुलजार हुआ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बूढ़ा पहाड़ जैसे माओवादियों के गढ़ में जमकर वोटिंग हुई। 30 सालों के बाद यहां मतदान का उत्साह रहा। वहीं झारखंड के पहले चरण में मतदान में 13 मई को पलामू लोकसभा इलाके के मोहदंड, काला पहाड़, नौडीहा के डगरा में जमकर वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ गए। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को ज्यादा नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड में ईडी करेगी बड़ी कार्रवाई। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में फंसे लोगों की संपत्ति कर सकती है जब्त। टेंडर कमीशन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य जुटा रही है। ईडी यह भी जानना चाह रही है कि इन आरोपियों ने अपराध से आय से कौन कौन सी संपत्ति बनाई और कहां-कहां निवेश किया। इन साक्ष्यों के साथ ईडी 15 जुलाई के पूर्व तीनों के विरुद्ध एक साथ चार्जशीट दाखिल करेगी। इतना ही नहीं, चार्जशीट से पहले ईडी अपराध की आय से बनाई गई सभी संपत्ति को जब्त करेगी। बता दें कि ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था, 17 मई को रिमांड पर लिया था और उनसे लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की थी। इसके बाद 30 मई को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी के बाद उनको होटवार जेल भेज दिया गया। झारखंड विधानसभा तक घुसा जंगली हाथी, स्थानीय लोगों में दहशत। रांची के नगड़ी के पास जंगलों में हाथियों का झुंड घूम रहा है। उस झुंड में से एक जंगली हाथी भटककर शनिवार की रात शहर में घुस गया था और विधानसभा तक पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद हाथी को भगाया गया। चूंकि हाथी रात के अंधेरे में शहर में घुसा था, इस वजह से उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी करीब 2 घंटे तक झारखंड विधानसभा के आसपास घूमता रहा। इस दौरान जिन स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी वह दहशत में आ गए। पहले तो पुलिस ने सायरन बजाकर हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली तो पटाखा फोड़कर हाथी को भगाया गया। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर महिला से 29.94 लाख की ठगी। सीआईडी ने साइबर ठग को हरियाणा से किया गिरफ्तार। सीआईडी के साइबर क्राइम थाना ने साइबर ठगी के एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित वीरेंद्र की गिरफ्तारी हरियाणा के कैथल जिले के राजौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत संतोख माजरा गांव से हुई है। इसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल और 2 सिम, एसकेएम मैन्युफैक्चर प्रोप्राइटर के मोंटी नाम का आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड बरामद किया गया है। डीएसपी नेहा बाला ने रविवार को बताया कि साइबर क्राइम थाना में पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उससे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया। महिला से कहा गया कि आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक कर स्क्रीनशॉट भेजने का पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया गया। महिला ने जब यह काम करना शुरू कर दिया तो उसे टास्क दिया जाने लगा। झारखंड में मतगणना से पहले भाजपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, उठाई 3 मांगे। झारखंड में काउंटिंग की तैयारियां शुरू है। इसी बीच बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल न्यायिक मामले के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में चुनाव आयोग पहुंचा। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से काउंटिंग के समय एजेंटों की सुरक्षा के लिए ज्ञापन दिया।
भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल पर जनरेटर चलता रहना चाहिए ताकि पल भर के लिए भी अंधेरा ना हो। भाजपा ने यह भी कहा कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट, समर्थक, प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे उन सब का सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंटों पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। गिरिडीह में बच्चों के निवाले डकार गए। गिरिडीह पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। मध्याह्न भोजन का चावल चुराने के आरोप में 4 आरोपितों को भेलवा घाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपितों में प्राथमिक विद्यालय कुआटाड़ का सहायक अध्यापक सुनील कुमार मंडल भी शामिल है। बताया गया कि बीते 30 मई को उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाहीबारी से 10 बोरी चावल चोरी हो गई थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक जेम्स हेब्रम ने 31 मई को भेलवा घाटी थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में कांड संख्या 19-24 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। भेलवा घाटी के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग ने कहा झारखंड के सभी 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ 66.49% मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 7वें चरण के चुनाव में 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टी वापस लौट आए। सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रविवार को निर्वाचन सदन धुरवा में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 70.88% मतदान हुआ है। उसमें राजमहल में 70.78%, दुमका में 73.87% और गोड्डा में 68.63% मतदान हुआ है। इस तरह झारखंड के सभी 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत 66.49% रहा है। हाईवे पर सफर हुआ महंगा, टोल टैक्स बढ़ा। हाईवे पर वाहन चलाना महंगा हो गया है। रविवार की रात 12 बजे से टोल टैक्स में वृद्धि कर दी गई है। वाहन चालकों को नेशनल हाईवे की सड़कों पर चलाने के लिए और जेबें ढीली करनी होंगी। फास्टैग में अधिक पैसा जमा करके रखना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने लोकसभा आम चुनाव समाप्त होते ही टोल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसकी आम सूचना भी जारी कर दी गई है। देश भर के टोल प्लाजा और झारखंड के सभी 16 टोल प्लाजा में टोल की दरों में संशोधन कर दिया गया है, जिसमें 10 से 25 रुपये तक की वृद्धि की गई है। टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूलने वाले 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गढ़वा रमगंडा पुलिस ने टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार पांडे के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि रमगंडा थाना क्षेत्र के टोंकी स्थित ठोका पानी के जंगल क्षेत्र में 4 से 5 हथियारबंद लोग देखे गए, जो अपने आप को टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का सदस्य बताकर बीड़ी पत्ता व्यवसायी एवं जनप्रतिनिधियों को हथियार के बल पर डरा धमका रहे हैं और क्षेत्र में लेवी वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। चाईबासा में 21 किलो अवैध डोडा जब्त। चाईबासा पुलिस ने 21 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेबो थाना क्षेत्र के पेरिया गांव के चाकी नदी के किनारे अवैध डोडा छिपाकर रखा गया। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने नदी के किनारे चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान 83 प्लास्टिक के बोरे में कुल 21 किलो डोडा बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपये है। झारखंड में 21,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार युवाओं को एक साथ 21,000 नौकरियां देने जा रही है। निजी क्षेत्र में नौकरियां देने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो युवा लंबे समय से रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे, उन्हें निजी क्षेत्रों में श्रम योजना, कौशल विकास योजना के माध्यम से जॉब दिया जाएगा। इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग लड़कियों को फंसाकर अय्याशी करने वाला रांची में धराया। रांची रेलवे पुलिस फोर्स ने रांची जंक्शन से एक युवक को पकड़ा है। यह युवक नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए फंसाकर अय्याशी कर छोड़ देता था। आरपीएफ की टीम ने आरोपी अमित दास को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी जिला नवरंगपुर ओडिशा का रहने वाला है। यह जानकारी आरपीएफ इंस्पेक्टर तथा थाना प्रभारी दिग्विजय शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अमित दास पहले भी एक नाबालिग लड़की के साथ अय्याशी मामले में जेल जा चुका है। उड़ीसा की जेल में 9 माह रहने के बाद निकला था। अमित सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों को प्यार की झांसे में फंसाता है और फिर अपने शौक पूरे करता है। अभी तक 3 नाबालिग को अपने हवस का शिकार बना चुका है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं।
बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।